आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है, इसमें आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? बीजेपी को। मोदी और योगी के अलावा हम किसी को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। सरकारी पैसा लेने के बाद भी जो है आज ड्यूटी नहीं लग गई हम लोगों की। अब हम मारे मारे फिर रहे हैं। तो इसलिए जो सरकार हमारे लिए अगर योग्यता करेगी, हम लोगों को कुछ देगी, तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे। साफ साफ बता रहे हैं। अच्छा प्रत्याशी का आशय क्या लगाया जा सकता है? जैसे अभी वर्तमान में यहाँ के जो सांसद हैं भाजपा से, विनोद सोनकर जी हैं, उनका जो कार्यकाल रहा, आप 2 पंचवर्षीय से उनके कार्यकाल देख रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा, इस बार जो चुनाव है, चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है? रही बात ये कि जो 60,000 61,000 जो पुलिस की भर्ती आई है, योगी जी मोदी जी ने पेपर लीक कराया नहीं ना, कहीं से लीक हो गया। तो बाबा का आदेश आ गया भाई, पुनः 6 महीना बाद लड़के अपनी तैयारी, 6 महीने के लिए और टाइम उनको मिल गया। 6 महीना बाद और तैयारी बना के अच्छा सा पेपर करे, और योगी जी मोदी जी पेपर लीक नहीं कराए। लेकिन ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मुझे वो है कि बाबा ने ये मतलब परीक्षा कराएंगे और 61,000 और कुछ भर्ती है, इसको क्लियर करेंगे। जनता का मुख समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, क्या कारण है इसका? इनका कारण भी इसलिए कि वो बहुत विकास किए हैं। यहाँ से अब किरदार ये तो तय है कि बीजेपी के जो है सांसद बनेगा और बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। नमस्कार। चुनावी रणभेरी बज चुकी है और चारों तरफ चुनावी चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी बीच हम आ गए हैं कौशाम्बी में। यह है कौशाम्बी का चैल विधानसभा क्षेत्र और चौराडीह गांव। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ की जनता का चुनावी रुझान क्या है। भैया, चुनाव बिल्कुल नजदीक है और सरगर्मियां तेज हैं, तो अगर बात की जाए इस बार के चुनाव की, तो जनता का रुख किधर होने वाला है? जनता का मुख समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, क्या कारण है इसका? इनका कारण भी इसलिए कि वो बहुत विकास किए हैं। विकास तो मोदी जी भी काफी कर रहे हैं। मोदी जी किए हैं, लेकिन कितने बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, ना नौकरी पा रहे हैं, ना सर्विस पा रहे हैं, बेचारे बेरोजगार मर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा जो कि लगातार आपको दिखाई दे रहा है वो है बेरोजगारी। बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी समस्या है वो ये है कि उनको पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, और इस वजह से ये चीजें लगभग हर जगह देखी जा रही हैं। और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार के चुनाव के? और मुद्दे क्या हो सकते हैं? बस खाली है बेरोजगारी की मुद्दा है, और जो बच्चे पढ़ लिख के ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा, मोदी जी भी कह तो रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, और कहाँ पर दिए? जो अभी निकाले थे वो भी उसको रद्द कर दिए। क्या क्या किया मोदी ने? तो जो नौकरी अभी निकली हुई थी वो रद्द हो गई, वो पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने की वजह से वो नौकरी जो है कहीं ना कहीं फिर से ठंडे बस्ते में चली गई है। हालांकि 6 महीने बाद फिर से उन्होंने कहा, योगी जी ने, चुनाव के बाद वो काम खत्म हो जाएगा, उसका कोई निश्चय नहीं कि वो पेपर बहाल हो जाए। तो चुनाव के बाद वो जो भर्ती है उसका कुछ निश्चित नहीं है कि वो भर्ती वास्तव में होगी या नहीं होगी। चुनाव तक दिखा रहे हैं, बस चुनाव के बाद काम खत्म हो जाएगी। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, भाजपा को या समाजवादी पार्टी को? हम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी में जो भी यहाँ प्रत्याशी रही हैं और जो जिन्होंने विधायकी जीती है समाजवादी पार्टी से, पूजा पाल जी, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को एक तरह से धोखा दिया, उन्होंने किनारा कर लिया। क्या कहेंगे इस पर? उसने क्योंकि प्लेट पा गई, पैसा पा गए, कितने करोड़ पा गई, इसलिए वो भाग गई। अब कह रहे हैं कि हमारे योगी भाई हैं, हमारे जो है भाई, अब चाहे अतीक अहमद कहा जाए, चाहे जिसको उनको कर दिया, हमारा सहयोग किया, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? उनका ये छोड़ना कितना सही था, कितना गलत? हाँ, उनका पार्टी को इस तरह से छोड़ना या समाजवादी पार्टी में रहते हुए भाजपा को सपोर्ट करना, इसको आप किस नजर से देखते हैं? गलत नजर से गलत। इसलिए समाजवादी जीत के गई है ना, जहाँ पे बीजेपी के सामने लड़ी, जीती तीनों सीट समाजवादी तो जीते। तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, और जीतने के बाद उन्होंने जाके भाजपा को सपोर्ट किया राज्यसभा में। ये आपकी नजर में गलत रहा? गलत रहा। तो
ये जनता है और जनता की अपनी अपनी राय है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। आपका क्या मानना है, जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में कौन सी पार्टी है, किस दल के प्रत्याशी आगे जाने वाले हैं? ठीक है, हम बता रहे हैं, बोल रहा हूँ, हम बता रहे हैं भाई साहब। अभी हमारे बताया कि हाँ हम सपा को सपोर्ट करें, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से अब किरदार ये तो तय है कि बीजेपी के जो है सांसद बनेगा और बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। और रही बात यह है कि जैसे पूजा पाल जी की बात है, वो सपा छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, तो पूजा पाल खुशनामा से नहीं गए हैं, वो भी जाके बोला कि हमारे पति का बदला ये बीजेपी सरकार में लिया है, इसलिए वो जाके बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो पूजा पाल जी का सपा से भाजपा में जाना कहीं ना कहीं वो राजू पाल जी की हत्याकांड जो उनका हुआ था उससे जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे रिश्तेदार भी उनके साथ रहते हुए हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पति का जो है बदला बीजेपी की सरकार ली है, उस खुशी में मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा उनका मानना है, उनका कहना है। ये रही जहाँ ये बाबा योगी जी की बात है, मोदी जी की बात है, तो ये हमारे हिंदुस्तान के देखिए दोनों शेर है, ठीक है, तहजीब में बताता हूँ। रही बात ये कि जो 60,000 61,000 जो पुलिस की भर्ती आई है, योगी जी मोदी जी ने पेपर लीक कराया नहीं ना, कहीं से लीक हो गया, तो बाबा का आदेश आ गया भाई, पुनः 6 महीना बाद लड़के अपनी तैयारी, 6 महीने के लिए और टाइम उनको मिल गया, 6 महीना बाद और तैयारी बना के अच्छा सा पेपर करे, और योगी जी मोदी जी पेपर लीक नहीं कराए। लेकिन ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मुझे वो है कि बाबा ने ये मतलब परीक्षा कराएंगे और 61,000 और कुछ भर्ती है इसको क्लियर करेंगे। तो बाबा परीक्षा कराएंगे और जो भी भर्तियां हैं उसको क्लियर करेंगे। लेकिन भाई साहब कह रहे थे कि जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, वो परेशान हैं, बेरोजगारी कहीं ना कहीं शिकार हैं, और इस वजह से इनका कहना है कि सपा ज्यादा बेहतर है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा, लेकिन देखिए लड़के लोग अनाथ घूम रहे हैं, पढ़े लिखे, इंटर BA समय में करे भाई, घूसखोरी तो हर किसी की सरकार में चलती है, तो थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए इस घूसखोरी पे, बाबा जी अंकुश लगाए। भाई देखिए अगर अभी परीक्षा हो जाती 8 लाख 10 लाख 12 लाख देख के और लड़के हो जाते, और जो गरीब लड़का पढ़ा लिखा है वो घूम रहा है। तो आपका कहना है कि जो पहले की सरकारें थी उसमें घूसखोरी होती थी? नहीं, सभी सरकार में, इसमें भी होती है, अखिलेश में होती है, मायावती में भी होती है, कांग्रेस में, सभी सरकार में ऐसा चोरी तो मतलब ऐसा नहीं किसी सरकार में नहीं होती, सब सरकार में होती है, ठीक है ना, सभी सरकार में होती है। लेकिन अब जैसे ये पेपर हो रहा था भाई, 8 लाख 10 लाख दे के आदमी पहले से शिफ्ट हो गए थे, हाँ, अब ये बाबा लीक हो गया, बाबा ने पेपर को रद्द करा दिया। अगर अभी ये पेपर रद्द ना होता तो भाई घूसखोरी वाले लड़के हो जाते, और जो पढ़ा लिखा मेहनत किया वो घूमता। लेकिन बाबा ने ये रद्द करके 6 महीना बाद पुनः परीक्षा कराएंगे, इसके लिए हम बाबा बहुत खुश है दिल से। तो अगर ये पेपर रद्द ना होता तो जिन लोगों ने 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए देके पेपर खरीद लिया था, या जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं अपना संलिप्तता दिखाई, तो वो भर्ती हो जाते, और जो मेहनत करने वाले हैं वो पीछे रह जाते। तो इसलिए बाबा ने अच्छा काम किया है, हम तो इसके बारे में बहुत खुश है।